हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग जोया को ऑफिस में देखते हैं। उसका आज फर्स्ट डे था, वो खुश था और अच्छे से अपना काम कर रहा था। उसके पास ओजो की अपडेट आती है, वो खाना खा लिया, मेडिसिन भी दे दिया उसे। और इधर जीन घर पे ओजो को सिखा रहा था उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, किसके लिए उसे वेट करना है। इसके बाद जिन सोचती है वो घर आएगी 7 बजे, तो उसके पहले मैं शावर ले लेती हूँ। लेकिन जब शावर ले रहा था तभी गर्म पानी की जगह ठंडा पानी आने लग जाता है। वो सोचती है मतलब बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम है, और जो चेक करने के लिए वो जब बाहर आती है वो चिल्ला के उठती है, क्योंकि जोया घर आ चुकी थी और उसे देख के कह रहा था तुम ऐसे कैसे बाहर आ गए। वो कहती है शावर में ठंडा पानी आ रहा है, मतलब बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम है, वही चेक करने के लिए आया था। इसके बाद दोनों बॉयलर चेक करता है जहाँ एरर दिखा रहा था। जोया कहती है मुझे तो लगता था तुम DIY में एक्सपर्ट हो। वो कहती है नहीं, मेरे घर में सिर्फ ऑटोमेटिक है, पता नहीं तुम ऐसे जगह पे तुम कैसे सरवाइव कर लेते हो। इसके बाद जोया कस्टमर केयर पे कॉल लगाया था। साइड से जिन पूछ रहा था वो लोग क्या कह रहे हैं। जोया कहती है वो लोग ये ठीक करने के लिए 100 मिलियन मांग रहा है, जो सुन के जिन उसे इशारों में ही कॉल कटने के लिए कहती है। इसके बाद जोया कहती है ओजू को भी नहलाना पड़ेगा, अब हम क्या करें, ठंडे पानी से अगर नहलाए तो वो बीमार हो। जिन कहती है मुझे क्या, अब तो मेरी ड्यूटी खत्म और तुम्हारी ड्यूटी शुरू, अब तुम सोचो क्या करोगे। और ये बोल के रेस्ट लेने के लिए रूम पे चला जाता है। जोया बड़े बर्तन ढूंढ रही थी, जिस कारण आवाज भी हो रहा था। जिन बाहर आके कहती है क्या तुम मुझे शांति से रेस्ट करने दोगी। वो कहती है गर्म पानी के लिए मैं बर्तन ढूंढ रही थी। जिन कहती है ठीक है, मैं रेस्ट करने के लिए जाती हूँ। जोया उसे रोक के कहती है क्या प्लीज तुम ओजू को पकड़ लोगे, मुझे पानी गर्म करनी है। वो कहती है ठीक है। इसके बाद जोया पानी गर्म करता है और दोनों मिलके ओजू को नहलाता है। यहाँ ओजू शरारत कर रहा था और गलती से साबुन वाला पानी जोया की आंखों में डाल देता है, जो देख के जिन हंसता है। लेकिन अगले पल में ही ओजू उसकी आंखों में भी साबुन पानी छिटा देती है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके दोनों मिलके ओजू को नहलाता है। इसके बाद थक हार के बैठी थी और यहाँ जोया जिन को ब्लेम कर रहा था, अगर तुम अच्छे से बेबी को पकड़ लेते तो कब कम खत्म हो जाता। वो कहती है हाँ, मैं तो वहाँ कबड्डी खेल रहा था। तभी वो लोग देखते हैं उजू फिर से जाके ठंडे पानी की टब बैठ गया। दोनों चिल्ला के दौड़ती है और यहाँ उजू रो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग जोया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपना बल्ब वगैरह ठीक कर रहा था, क्योंकि 2 दिन से वो नहाया तक नहीं। उसी टाइम उजू की अपडेट आता है। इसके बाद वो अपनी डेस्क पे जाके सारा सामान फिक्स कर रहा था। तभी असिस्टेंट मैनेजर आके कहती है ये डेस्क है, इसलिए इसे टेबल मत बनाओ, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे हो ना, लगता है लोनली फील कर रहे हो। वो कहती है नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैनेजर कहती है ठीक है, तो ये नोट पढ़ लो। वो कहती है मैं 3 बार से ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ। मैनेजर कहती है ठीक है, तो बाकी नोट पढ़ लो। जोया कहती है वो भी पढ़ लिया, जो सुन के मैनेजर इम्प्रेस हुई और उसे कहती है लगता है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो। ये बोल के वो वहाँ से चल ही जा रहा था, तभी पीछे मुड़ के कहती है अच्छा तुम वही गर्ल हो ना। जो सुन के जोया थोड़ा हैरानी से कहता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैनेजर कहती है कुछ दिन पहले लॉबी में एक लड़की की हस्बैंड आके हंगामा किया था और उसे हेलो बेबी कह रहा था और उसके साथ एक बेबी भी था। और जो सुन के जोया की मुंह बन जाता है। इसके बाद जोया वही वीडियो अपने फ्रेंड को दिखा रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा तो ये तुम हो, ये वीडियो तो बहुत वायरल हुआ है इन दिनों में, लेकिन ये तुम्हें बेबी क्यों बोल रहा था। जोया उसे कुछ नहीं कह पाता। वो कहती है रुको देखने दो अच्छे से। अच्छा तो तुम्हारी इस वीडियो में बैक साइड से दिखा गया है, इसलिए कोई ये नहीं जानता लॉबी गर्ल तुम ही हो। इधर घर पे जिन जो बॉयलर ठीक कर रहा था और वो AI से हेल्प मांग रहा था। AI बता दिए इसे ठीक करने के लिए हम लोगों को कुछ टूल की जरूरत है, इसलिए वो अपने प्रतिवेशी के घर में जाती है। मिस्टर वे उसे देख के कहती है तुम वही हो ना जो यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुई हो, तुम्हारी ट्रक मेरे मॉम की सूखी मिर्ची के ऊपर उठ गया था। तभी वो उजू के देख के हेलो कहती है और उसे पूछती है बाय द वे तुम्हें इस टाइम किस लिए टूल चाहिए। वो कहती है एक्चुअली हमारे घर की बॉयलर खराब हो गई है। वो कहती है अरे बॉयलर, इसे ठीक करने में तो मैं माहिर हूँ। जो सुन के जिन कहती है रियली। इसके बाद मिस्टर वे उसे पूछ रहा था आज तुम घर पे क्या कर रहे हो। वो कहती है मैं पेरेंटल लीव ली हूँ। मिस्टर वे पूछती है अच्छा
मैं इसके पहले तुम्हारी बीवी को इस घर पे जाते हुए आते हुए देखा है, लेकिन तुम्हें तो कभी नहीं देखा। सच बताओ, तुम्हारी और उसके बीच में रिश्ता क्या है? जिन कहती है मैं उसे बेबी कह के बुलाती हूँ और उजू हमारा बच्चा है, इसलिए आप ही बताओ उसके साथ मेरा क्या रिश्ता हो सकता है। इधर जोया जो लिफ्ट में था और यहाँ एम्प्लॉय वही लॉबी गर्ल के बारे में बात कर रहा था, जो सुन के जोया अपनी फेस हाइड करने लग जाती है। तभी इस लिफ्ट में परफ्यूम आती है और जिसे पीछे से देख के जोया सोचती है मैंने इसे कहीं तो देखा है। लिफ्ट से बाहर निकल के जोया मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था और उसी तरफ आ रही थी परफ्यूम। तभी यह असिस्टेंट मैनेजर उसे बताती है तुम आ गए हो। डायरेक्टर मैनेजर भी आ गया और यहाँ जोया फारक्यून को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान था। फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद फारक्यून अपना मन की बात बताना चाह रहा था, लेकिन जोया उसे ये बोल के चला गया था मुझे अब्रॉड जाना है लैंग्वेज रीडिंग के लिए। प्रेजेंट टाइम में वो उसे चुप चुप के देख रहा था और फारक्यून भी उसे देख लिया। और घर पे जहाँ जिन मिस्टर वे के साथ बॉयलर ठीक कर रहा था, लेकिन कुछ गलती होने की वजह से वहाँ आग जल जाता है और बॉयलर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। मतलब अब कुछ उम्मीद ही नहीं बचा। वो मुड़ के जब देखता है मिस्टर वे वहाँ नहीं था। रात को जब जोया घर आता है वो बॉयलर की ऐसी हालत देख के उसे पूछता है क्या तुमने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया था? जिन चुपचाप साइड में खड़ा था और कह रहा था मैं इसे हाथ क्यों लगाऊं? जोया कहती है ठीक है हम लोगों को सर्विस सेंटर में कॉल करना चाहिए। जिन कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन लोगों को बातें सुनाना पड़ेगा। दो अपना फोन मुझे दो, मैं इन लोगों को अच्छे से बातें सुनाती हूँ। वो मैसेज करती है आप लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? आप लोगों की वजह से मेरी वाइफ 2 दिन से नहाया नहीं। वाइफ देख के जोया अपना फोन ले लेता है और कहती है तुम मुझे वाइफ क्यों बोल रहे हो? वो कहती है ऐसे ही बात बनेगी, तुम फोन दो। और दोनों बंदर की तरह लड़ने लग जाता है और इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए उजू भी देख रहा था। काम खत्म करने के बाद जोया ग्रुप मैसेज देख रहा था जहाँ लॉबी गर्ल के बारे में बात किया जा रहा था कि वो गर्ल हमारे ग्रुप में ही है। लगता है छुप के हम लोगों का मैसेज पढ़ रहा है। वो गुस्से में वीडियो दिखा के जिनको कहती आज तुम्हारी वजह से ऑफिस मेरी इमेज ऑफिस में ऐसा हुआ है। वो कहती है कोई बात नहीं, इसमें बस तुम्हारा बैग दिखाई दे रहा है। वो कहती है अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये गर्ल मैं हूँ तब तो मैं अपनी फेस भी नहीं दिखा पाऊंगी उन लोगों को। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? जो सुन के जिनको समझ नहीं आता ये किसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट डे वो ठंडे पानी से शावर ले लिया था जिस कारण वो खांस रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गया था। ठंडे पानी से नहाने की वजह से बेबी और जोया बीमार पड़ रहा था, लेकिन जोया को तो नहा के जाना था क्योंकि उसका क्रश जो वहाँ है। फिर इसके बाद जब वो ऑफिस आती है यहाँ सारे एम्प्लॉय गॉसिप कर रहा था कल टीम लीडर नहीं आएगा। जो सुन के वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि मतलब कल मुझे ठंडा पानी से नहीं नहाना पड़ेगा। और ऐसे ही 6 दिन बीत गया था और आज तो वो नहाया तक नहीं और उजू को भी उसकी बॉडी से स्मेल आ रहा था, लेकिन वो तो आज नहाने वाला नहीं था। जब वो ऑफिस जाती है वो सामने पार्क्यून को बैठा हुआ देख के वो हैरान था। हम लोग जिनको देखते हैं जो कपड़ा धो रहा था और उस टाइम उसे भी खुद से ही बहुत ज़्यादा बदबू स्मेल हो रहा था और वो सोचती है ऐसे कैसे चलेगा। और तभी वो अपनी ड्रेस की पॉकेट में वही कार्ड देखता है जो मैनेजर ने दिया था और वो तभी उजू को लेके जाता है अपने दोस्त के पास और उन लोगों को उसकी देखभाल करने के लिए बोल के वो मैनेजर के पास जाता है और पूछती है क्या सच में एक दिन के लिए मुझे 100 मिलियन दिया जाएगा? मैनेजर कहती है हाँ बस एक दिन के लिए और एमएचयू के सामने ज़्यादा कुछ मत बोलना, वो बस जो बोले उसमें हाँ कहना बस। और शिपाही बोल के चला जाता है। इसके बाद जब जेन एमएचयू के पास आते हैं वो उसे पूछती है तुम कौन हो? वो कहती है मुझे वनडे असिस्टेंट के लिए हायर किया गया है। एमएचयू कहती है मुझे असिस्टेंट नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। तभी एमएचयू की एक मॉडल के साथ बहस होने लग जाता है और वो जिनके बारे में भूल जाता है। इसके बाद जब फोटोशूट स्टार्ट होता है तब लाइटिंग की अरेंजमेंट देख के वो पूछती है क्या ये तुमने किया? वो कहती है हाँ क्योंकि मुझे पता है काम के बीच में आपको रोकना टोकना पसंद नहीं है। जो सुन के वो इम्प्रेस होता है और इसके साथ साथ जिन कुछ और टिप्स देता है। एमएचयू आज फर्स्ट टाइम
किसी की काम से इतना इम्प्रेस हुआ था। दूसरी तरफ हम ऑफिस में जोया को देखते हैं जो ठंड लगने की वजह से खांस रहा था और फरक्यून भी उसे नोटिस करता है। मीटिंग के दौरान दोनों ही एक दूसरे को चोरी छुपे देख रहा था। इसके बाद जब फरक्यून ऑफिस से घर जा रहा था तब भी नोटिस करता है कि अभी भी जोया खांसे जा रहा था। इसके बाद हम लोग जिन को देखते हैं इस बारे में जब उसकी दोस्त को पता चलता है वो लोग तो हैरान था और पूछ रहा था क्या सच में तुम एमएचए की असिस्टेंट बने थे? बट वो तो असिस्टेंट नहीं रखते। यू आर लकी यार। फरक्यून और जोया एक ही एलिगेटर में आ गया था जहाँ फरक्यून उसे कहती है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। और इधर जिन जो वायरल ठीक करवा लिया था और घर की सामान को देख के सोचती एक दिन बस घर साफ सफाई नहीं की और इसकी ये हालत बन गया है। तभी उसे यूजू की ख्याल आती है और वो देखती है हुजू तो उसकी रूम पे चला गया है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पे अपने भाई के दिया हुआ कैमरा देख के वो उठा के अपने भाई के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फरक्यून को देखते हैं जो जोया को ड्रॉप करके पूछती है तुम यहाँ कब से रहने लगे? वो कहती है बस कुछ ही दिन हुए हैं। फरक्यून कहती है हम दोनों की ब्रेकअप हुए बहुत दिन हो गए हैं, उसके बाद से हम दोनों कभी नहीं मिले और मैं तो सोचा ही नहीं था हम दोनों ऐसे मिलेंगे। जोया कहती है मैं भी। तुम ऑफिस में इतना फॉर्मल रहते हो, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गए हो। फरक्यून कहता है क्या तुम्हें बुरा लगा? जोया कहती है नहीं ऐसा नहीं। इसके बाद फरक्यून वहाँ से चला जाता है और कार से जाते हुए सोच रही थी उस टाइम के बारे में जब वो अपना दिल का बात बताया था, लेकिन जोया ये बोल के चला गया था कि मुझे लैंग्वेज स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जोया घर पे आता है। घर की ऐसी हालत देख के जोया तो उसे ही पूछने लगा कि ये कैसे हालत कर रखे हो घर का और क्या तुमने आज साफ सफाई नहीं किया? ये तो एग्रीमेंट में नहीं लिखा था। और दोनों बहस करने लग जाता है। जिन गुस्सा होके कह दिए एग्रीमेंट में ये भी लिखा था मेरे रूम पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये बच्चा मेरे रूम पे गया था आज और मेरे कैमरा भी निकाला और आज मैंने वो काम किया जो कभी नहीं करना चाहती थी। जोया कहती है तुम्हारी वजह से बॉयलर खराब हुआ है। पता नहीं उसके सामने मैं कैसी दिख रही थी। अभी भी जिनको समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो कहती है जाके शावर ले लो, मैं बॉयलर ठीक कर दिया है। जो सुन के वो गुस्सा और साथ साथ हैरान भी। जिन ये भी कहता है इसलिए ही तो आज घर का साफ सफाई नहीं कर पाया। इसके बाद जोया शावर लेके आता है। जिन उसे बियर ऑफर करता है। वो कहती है मेरे पास अल्कोहल पड़ा है वो मैं लेके आती हूँ। ड्रिंक करते हुए जोया उसे पूछ रहा था तुम्हारे पास तो पैसा नहीं था, इतना पैसा तुम्हें कहाँ मिला बॉयलर ठीक करने के लिए? वो कहती है छोड़ो इस बात को जाने दो। जोया कहती है क्या मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पैसा रिटर्न कर सकती हूँ? जिन कहती है वैसे भी मैं यह 1 मंथ रहूंगी इसलिए मेरा टाइम मत बढ़ाओ, इस बात को भूल जाओ। जोया कहती है हाँ तुमने ठीक ही कहा है। इसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और एक दूसरे की लाइफ की अपने लाइफ की बातें बता रहा था कि वो लोग ज़िंदगी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। सीन कट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाया जाता है जहाँ जिनको जब होश आता है उसे फील होता है कि कोई उसके हाथ के ऊपर सोई है, लेकिन फिर से वो सो जाता है। कुछ देर बाद फिर से जब उसकी आंख खुलती है वो साइड में जोया को देख के चिल्ला के उठती है और उसे पूछने लग जाता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जबकि जोया उसे पूछ रहा था तुमने मेरे साथ क्या किया? वो कहती है तुम अच्छे से देखो, तुम मेरे रूम पे हो ना कि मैं तुम्हारी। दोनों लड़ रहा था और उन दोनों के बीच उजू हंस रहा था। उन दोनों को याद आता है कल रात को क्या हुआ था। बाहर आके देखती है वो दोनों कल रात 1 नहीं बल्कि 2 से 3 से 4 बोतल अल्कोहल पी लिया था, जिस कारण ही उन दोनों को बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। उन दोनों को पता ही नहीं था वो लोग क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है। यहाँ जिन्हें से सारे अवार्ड भी दिखाती है कि मैं मेरी ज़िंदगी में देखो कितना अवार्ड मिली थी मुझे मेरे काम के लिए। और यहाँ तो जोया बहुत ज़्यादा रो रहा था अपनी सिस्टर को याद करके। उन दोनों की सारा रात ऐसे ही निकल गया था। लास्ट में जिन अपना शर्ट उतार दिया था और दोनों एक ही बेड में सो गया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वो दोनों सारे डिब्बा वगैरह वाइन की बोतल साफ कर रहा था और कह रहा था आज की बात से इस घर में दारू
बैंड। जिन तो बीच में ही छोड़ के अपने रूम पे चला गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था, शर्मा भी रहा था और जोया को भी शर्म आ रहा था क्योंकि आज उसकी ऑफ डे है और वो सारा दिन घर पे ही बिताएगा। इसके बाद जोया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उसे सब कुछ बताती है, जो सुन के वो चिल्ला के कहती है, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया? जोया कहती है, धीरे बोलो। नाइट स्पेंड नहीं किया, बस एक ही बेड में आ गया था। उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या उसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग है? और दूसरी तरफ जिन की भी एक ही हालत था, वो वीडियो गेम तो खेल रहा था लेकिन उस पे ध्यान थोड़ी था उसका, जो उसकी फ्रेंड लोग भी नोटिस करता है और वो पूछती है, क्या बात है, कहाँ खोए हो भाई? तुम जिस लड़की के साथ आजकल रह रहे हो क्या वो क्यूट है? मतलब तुम्हारी समधी जी? जिन कहती है, बेकार बातें करना बंद करो, वैसे भी वो ज़्यादा टाइम बाहर रहता है। इसके बाद रात को दोनों ही एक दूसरे की आमने सामने आ गया था। दोनों समझ नहीं पा रहा था एक दूसरे से नजर कैसे मिलाए और घर पे ही ऐसा नोकझोंक चलता रहता है। और एक बार तो जिन जोया की बुरा भी देख लिया था लेकिन वो उसे पता चलने नहीं देता। इसके बाद जोया विंडो ओपन कर रहा था, तभी वहाँ जिन भी आ जाता है और आज फर्स्ट टाइम जोया उसे क्यूट लग रहा था और उसे देखे ही जा रहा था। जोया पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? इसके बाद जिन जब किचन में कुछ सामान ठीक कर रहा था, उसकी मसल पे नजर जाता है जोया की वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जोया जब ऑफिस आता है, बातों ही बातों में कोलिग्स उसे पूछने लग जाता है, क्या श्योर लॉबी वाला गर्ल तुम नहीं हो? जोया कहती है, अरे नहीं यार, मैं तो पैदाइश से सिंगल हूँ और ऊपर से हस्बैंड बच्चे ये सब कहाँ से आएगा। इसके बाद मैनेजर परक्यून भी आ गया था और उन लोगों का मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जोया कुछ आइडिया देता है जो परक्यून को पसंद आता है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, हम इसी आइडिया में काम करेंगे। और डिस्कस करने के लिए जोया को अपने केबिन पे बुलाते हैं और इधर जिन जब कूड़ा फेंकने आता है, वो मिस्टर वे को देख लेता है और कहती है, रुको, तुम वही हो ना जो मेरे घर के बॉयलर खराब कर दिया था? तभी पीछे से उसका मॉम आ जाता है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम फिर से स्मोक किया और उसका सारा स्मोक इस बॉटल पे डाल के फेंक दिया। ये सुन के जिन कहती है, हेलो आंटी, मैंने आपका बेटा को कल स्मोक करते हुए देखा था। जो सुन के मिस्टर वे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ कहते हुए? वो कहती है, शर्म तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हारे वजह से 1 मिलियन का नुकसान हो गया मेरा। इतने में यहाँ जोया आ जाता है, जिसे देख के मिस्टर वे कहती है, अरे तुम्हारा बेबी आ गया। जबकि जिन तो उसे इशारा में ही चुप करने के लिए कह रहा था। जोया पूछती है, बेबी का मतलब? वो कहती है, नहीं, मैं तो क्यूट बेबी की बात कर रही हूँ। आंटी कहती है, तुम दोनों यहाँ पे रह रही हो, अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए हो या प्रॉब्लम में पड़े हो तो बेझिझक मुझे कह सकते हो तुम लोग। इसके बाद वो दोनों अपने घर पे चला जाता है। कुछ देर बाद परक्यून कॉल करते हैं जोया को कुछ डिस्कस करने के लिए। यहाँ जोया इशारों में ही कहती है, प्लीज उजू को चुप कराओ, क्योंकि जोया नहीं चाह रहा था कि परक्यून को पता चले वो एक बेबी और मर्द के साथ एक ही घर पे रह रहा है। लेकिन थोड़ा आवाज तो वो भी सुन लिया था, इसलिए जोया बहाना लगा देती है कि टीवी ऑन है। कॉल कट होने के बाद वो जिनकी हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, क्या प्लीज तुम कल ऊँचू को संभाल लोगे? एक्चुअली मैं कल ओवर टाइम काम करूँगी। जिन जो पहले ही बहुत ज़्यादा पिघल गया था और अब तो वो उसे मना ही नहीं कर पाता और कहता है ठीक है, और हाथ छुड़ा के अपने रूम पे चला जाता है। इसके बाद रात को जब वो पानी पीने के लिए उठती है, वो देखती है जोया अभी भी काम कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए भी पानी रख देता है और रूम पे चला जाता है। और इसके बाद वो जब सुबह उठती है, वो देखती है जोया अभी भी वहीं पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, मतलब वो सारी रात नहीं सोई थी। जिनको उसकी फिक्र होने लगा, अगर वो ऐसे ही रात रात जाग के काम करते रहे तो वो बीमार हो सकता है। इसके बाद जिन ऊजू की ख्याल रखने के साथ साथ जोया की भी ख्याल रख रहा था। और एक दिन जब जोया घर पे नहीं था, तब जिन उसकी फ़ोटो देख रहा था और कह रहा था, सच में जोया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है इस फ़ोटो में। घर की साफ़ सफाई करने की टाइम उसे वही स्टार मिलता है जो उस दिन जोया अपने फेस पे लगा के उसे अपना दुख सुना रहा था कि मेरे सिस्टर बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है मेरे लिए, लेकिन कभी भी मेरे हाथ छोड़ने की नहीं सोची। और बारिश के दिनों में वो मेरे लिए चीज़ पैनकेक बनाती थी।
प्रेजेंट टाइम में आज भी बारिश हो रहा था, इसलिए जिन सोचती है वो जोया के लिए पैनकेक बनाएगा ताकि जोया आज के दिन स्पेशल फील करे। और वो उजू को कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गया है और तुम्हारे आंटी को एक बार कॉल कर लेना चाहिए। मुझे इसकी फिक्र नहीं हो रहा है, बस मैं तुम्हारे लिए उसे कॉल कर रहा हूँ। और उसे कॉल करके जब पूछती है तुम कब आ रही हो, वो कहती है मैं 8 बजे से पहले आ जाऊंगी और घर जाते टाइम कुछ खाने के लिए भी खरीद के ले जाऊंगी। वो कहती है कुछ मत खरीदना क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। वो कहती है ठीक है। इसके बाद जोया ने सोचा था कि 8 बजे से पहले घर लौट जाएगा, लेकिन फॉर्च्यून उसे कुछ और काम दे देता है। इधर घर पे जिन वेट कर रहा था उसके आने की ताकि ये छोटा सा सरप्राइज उसे दे सके। बहुत देर हो गया था, वो देखता है 8 बज गया है लेकिन अभी भी जोया घर नहीं आया था, इसलिए वो उसे मैसेज करती है। जोया भी देखती है बहुत देर हो गया है, इसलिए वो कहती है हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। घर पे जिन उजू को कह रहा था बारिश हो रहा है, तुम्हारे आंटी छतरी भी नहीं ले गया, मुझे उसके लिए बस स्टॉप तक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रहा है, बस इंसान होने के नाते ये मेरी फर्ज है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना उजू। इसके बाद वो उजू को ले जाता है आंटी के घर और उसे कहती है प्लीज आंटी कुछ देर उजू को रख लीजिए, मैं जोया को लेने के लिए स्टॉप पर जाती हूँ। जबकि मिस्टर वे उसे अभी भी टीज कर रहा था। अच्छा तो तुम डार्लिंग को लेने जा रहे हो। तभी आंटी उसकी कान पकड़ के अंदर ले जाता है। और इधर जोया जब घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला, फॉर्च्यून से कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ और काम के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। जोया भी मान जाता है और इधर जिन वेट करते करते खुद भी भीग गया था। और तभी वो देखती है बस स्टॉप से कुछ दूर एक गाड़ी आके रुकती है और जिसमें से जोया निकलती है। और फॉर्च्यून को अपने सामने देख के जिनको उसके सामने खुद को जीरो लग रहा था और वो गुस्सा होकर चला जाता है और उसे जाने से पहले जोया भी देख लेता है। जिनको सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा था। जोया उसे पूछती है तुम की वहाँ बहुत देर से वेट कर रहे थे। वो कहती है तुम तो कह रहे थे तुम्हारी सिस्टर की मरने के बाद तुम्हारा छतरी पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो वो बंदा कौन था। और गुस्सा होकर अपने रूम पे चला जाता है। जब जोया टेबल में रखे चीज पैनकेक देखती है वो समझ पाती है कि जिन कितना ज़्यादा मेहनत किया। तभी जिन बाहर आके कहती है अगर तुम प्रॉमिस नहीं रख सकते हो तो झूठा प्रॉमिस मत करो क्योंकि मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिमी चू का इंटरव्यू देखते हैं जो यहाँ पे जिनकी तारीफ कर रहा था। मैं फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी रख के सेटिस्फाइड हुई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफर है। और ये इंटरव्यू जोया और उसकी फ्रेंड भी देख लेता है। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन जिमीचू के साथ काम किया और जिमीचू उसके काम से इतना ज़्यादा खुश होती है, खुद उसकी काम को लेके इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा था। और ये इंटरव्यू जिन भी देखती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी फ्रेंड लोगों से मैसेज करता है भाई तुम तो छा गए हो, तो पार्टी कब दे रहे हो। और उसी टाइम उसके रूम पे जोया आती है जो उसे कांग्रेचुलेसन कहती है और वही मैगजीन खरीद के ले आया था जिसके लिए जिन फोटोशूट किया था। और वो उजू को कहती है तुम्हारे अंकल तो अमेजिंग है। तभी जिनके पास इमिचू की कॉल आती है और वो कहती है कल अपना कैमरा लेके आ जाना। ये बोल के बस कॉल कट कर देता है, जिनको बोलने का मौका भी नहीं देता। ये बात जोया को जब पता चलता है वो उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमको जाना चाहिए। वो कहती है लेकिन मैं बहुत दिन हो गया फोटोशूट छोड़ दिया हूँ और किसी और जॉब करती हूँ, जस्ट कुछ दिनों का लीव लिया। वो कहती है तो क्या हुआ, ये भी तो हो सकता है, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिन कहती है मेरे पास कैमरा भी नहीं है। जोया कहती है तो क्या हुआ, वो कैमरा तो है ना जो तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी। वो सोचती ये बात उसे किसने बताया। तभी उसे याद आता है उस रात को ड्रंक हालत में उसने उसे बताया था, बस ये नहीं बताया कि ये कैमरा उसे किसने गिफ्ट की थी। नेक्स्ट डे जिन सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं और वो जोया को कॉल करके पूछती है क्या तुम थोड़ा जल्दी घर आ सकते हो। जोया को होकर कहती है वाह वेरी गुड, फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया जाने की। ओके मैं 7 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। इसके बाद वो पूरे दिन टाइम देखता रहता है ताकि वो अपना काम टाइम से कंप्लीट कर सके, लेकिन एंड टाइम में फॉर्च्यून उसे और कुछ काम दे देता है। और जब उसे जिन पूछती है तुम कब आ रही हो, वो कहती है सॉरी यार मैंने कहा था लेकिन इस बार भी मैंने प्रॉमिस नहीं रख पाया, मुझे किसी और काम के लिए एयरपोर्ट आना पड़ा।
लेकिन इस बात जिन बुरा नहीं मानता। वो कहती है ठीक है, तुम अच्छे से अपना काम करो, मैं ओजू के साथ मैनेज कर लूंगी। और इसके बाद जिन ओजू को साथ लेके निकल जाता है जाने के लिए, लेकिन ओजू बहुत ज़्यादा रो रहा था। इवन तो उसकी कपड़ा भी गंदा कर देता है। जहाँ जिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से जोया यहाँ शांति से बैठ के अपना काम करवा रहा था। और जब बेबी को लेके वो काम की प्लेस में पहुँचती है, जीजू उसे देख के कहती है अच्छा तो आज तुम बेबी को लेके आए हो, हर बार तुम किसी तरीके से मुझे इम्प्रेस कर ही देते हो। जिन कहती है एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसा था, मुझे बेबी को लेके आना पड़ा। जिमीचू कहती है ठीक है ऊपर आ जाओ। और जब ऊपर आती है जिमीचू कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 3 घंटा है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जिन ओजू को साथ लेके अपना फोटोशूट स्टार्ट करता है, लेकिन ओजू बार बार बीच में आ रहा था। और लास्ट में जिन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो ओजू को साथ लेके अपना फोटोशूट कंप्लीट करता है। दूसरी तरफ जोया और पार्क्यून अपना काम कर रहा था। जोया कहती है तुम्हें याद है हम दोनों कॉलेज टाइम में पूरी रात जाग के ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था स्कॉलरशिप पाने के लिए। जो सुन के पार्क्यून कहता है स्कॉलरशिप पाने के लिए कौन किया था, मैंने तो तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए किया था। जो सुन के जोया को अच्छा लगता है और वो समझ पाती है कि पार्क्यून अभी भी उसे लाइक करता है। और इधर जिन फोटोशूट कर रहा था तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाती है वो देखती है वो जो नीचे पड़ा है और उसके हाथ से ब्लड निकल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ओजू को ले जाता है हॉस्पिटल में। नर्स देख के कहती है इसका हाथ की चोट बहुत ज़्यादा गहरा है, इसलिए जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए गार्डियन चाहिए। तुम कौन हो इसका? अब जिन तो उसका गार्डियन नहीं था और गार्डियन के बिना उसका ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू हो रहा था, इसलिए वो जोया को कॉल करता है। और इधर जोया एक एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए पार्क्यून के साथ एयरपोर्ट में आया था। जिन उसे बार बार कॉल किए जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। जब कार से वो जा रहा था वो देखती है जिन उसे बहुत बार कॉल कर चुकी है, इसलिए वो कॉल बैक करती है। जब जिन कॉल रिसीव करता है वो थोड़ा गुस्सा होकर ही कहता है इतनी देर से तुम कहाँ थे, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? तो बच्चा हॉस्पिटल में है। जो सुन के जोया कहता है क्या हॉस्पिटल? तभी ये बात पार्क्यून भी सुन लेता है और कहता है क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है क्या? और उसकी ये बात कॉल पे जिन भी सुन लेता है और उसे बुरा लगता है, वो कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद जोया हॉस्पिटल में आती है, वो रिसेप्शन में आके रजिस्टर कराता है। उसके बाद ओजू का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी जिन उससे बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जोया उसे पूछती है बच्चे को चोट कैसे लगी, लेकिन जिन कहती है तुम ये बताओ तुम मेरे कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे वेट करना पसंद नहीं है, और ऐसे प्रॉमिस करते ही कि हो जो तुम रख नहीं सकते। ओजू की गार्डियन तुम हो ना कि मैं। जोया कहती है मैं थोड़ा काम पे बिजी थी, क्या तुम अच्छे से बेबी की ख्याल नहीं रख पाए? जिन थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं अगर बेबी का ख्याल मैं रख पाता तो क्या उसका कस्टडी मैं नहीं ले लेता? तुम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, बेबी का ख्याल क्या रखोगे? कुछ देर बाद डॉक्टर उन दोनों को केबिन में बुलाती है और यहाँ डॉक्टर उन दोनों को बेबी के बारे में कुछ सवाल करता है, लेकिन जोया ओजू के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहा था। लेकिन डॉक्टर के सारे क्वेश्चन के जवाब जिन अच्छे से देता है। तब जोया को पता चलता है सच में उससे ज़्यादा तो जिन बेबी का ख्याल रखता है। डॉक्टर बताती है बेबी को एंजाइटी की सिम्टम लग रहा है, इसलिए आप लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। घर आने के बाद जोया ओजू की अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसे सॉरी भी कहता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे अच्छे से केयर नहीं कर पाया। और जिन जो घर आने की बात भी उसे इग्नोर कर रहा था और बाहर जाके सोचती है मुझे इतनी बातें उसे सुनाने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए जिन घर जाने से पहले जोया के लिए कुछ खाने के लिए बाय करता है ताकि वो खुश हो जाए। और जब वो घर आती है तभी डोरबेल बजता है। जोया सब कैमरा में देखता है बाहर पार्क्यून खड़ा था और उसे देख के सोचती है अरे ये इधर क्या कर रहा है, जबकि बाहर खड़ा हुआ पार्क्यून कह रहा था मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ। जो सुन के तो जोया और भी हैरान होता है क्योंकि अब तो उसे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, और वो जिनको खींच के ले जाता है उसके रूम पे और ओजू को भी उसके पास दे देता है और कहता है प्लीज़ 10 मिनट के लिए चुपचाप ओजू को संभाल के अपने रूम पे रहो। और खुद ड्राइंग रूम पे आके ओजू की और
जिनकी सारा सामान हटाने लगता है ताकि पार्क्यून को शक ना हो वो यहाँ अकेली नहीं रह रही है। और इसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है और पार्क्यून को देख के ऐसा रिएक्ट करता है जैसा कि उसे तो पता ही नहीं था वो आया है, और उसे उसका निकनेम बोल के पुकारा। और रूम से छुप छुप के ओजू और जिन भी देख रहा था, जिनको समझ आता है ये वही लड़का है जिसकी जिक्र जोया हर टाइम करता रहता था। और इधर ड्राइंग रूम पे जोया बार बार उन सब चीजों के बीच आ रहा था जिसे पार्क्यून देखने वाला होता है ताकि वो उसे छुपा सके, लेकिन उसका इतना मेहनत पानी में चला जाता है जब पार्क्यून एक टॉय उठा के कहता है किसका है। तभी ओजू रूम से बाहर आके कहता है टेडी, और उसे पकड़ने के चक्कर में जिन भी यहाँ गिर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है क्योंकि पार्क्यून जोया की क्रश और उसका सामने उसकी ऐसी हालत हो गया। पार्क्यून जोया को पूछती ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है क्यों ना हम दोनों बाहर जाके बात करें, और इशारों में ही जिनको ओजू का ख्याल रखने बोल के चला जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जोया ने पार्क्यून को सब कुछ बता दिया था और उसे सॉरी भी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले झूठ कहा था। पार्क्यून कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ ये सब तुम्हारे लिए इसे बोलना इतनी भी इजी नहीं था। वेल, आज से अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो। जोया कहती है नहीं, शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे जीजू की भाई मुझे हेल्प करता है। और इधर घर पे जिन जो वही खाना साफ कर रहा था जो उसके हाथों से गिर गया था, तभी जोया के कहता है मुझे तो मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि ये मेरी वजह से तो हुआ है। सॉरी, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम को मैं क्या करूँ। तुम गिर गए थे ना, क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा। वो थोड़ा गुस्सा होकर ही कहता है सॉरी किस लिए, इसलिए कि तुम्हारे क्रश प्रेमी के सामने हम दोनों की परिचय देने में तुम्हें शर्म आ रहा था, या उस दिन जिस दिन ओजू के हाथ में चोट लग गया था और तुम बिजी थे अपने फर्स्ट प्रेमी के साथ। जोया थोड़ा गुस्सा होकर कहती है मैंने इसके लिए पहले भी तुम्हें सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन गुस्सा होकर अपने रूम पे चला जाता है। उसके हाथ में चोट लग गया था लेकिन फिर भी उसे अभी भी वही सीन याद आ रहा था जब वो पार्क्यून के सामने गिर गया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन अपने अपार्टमेंट पे था। उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था जो उसके फ्रेंड लोग भी नोटिस करता है और उसे पूछता है क्या बात है, तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है, क्या उस लड़की के साथ रहने की वजह से। जिन कहती है नहीं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है ये सोच के कि मेरी अपार्टमेंट कब ठीक होगा, क्योंकि हर जगह मुझे ओजू को ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तब उसकी फ्रेंड इशारों में ही उसे कहता है यहाँ ओजू है तो ऐसी बातें मत करो। जिन कहता है उस लड़की की वजह से उसका क्रश के सामने मैं गिर गया था, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। तभी उसके पास जिमी जी की मैसेज आती है जो उसे कह रहा था तुम फोटो बिना प्रिंट के ही चले गए हो। दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को सब कुछ बता रहे थे। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तो लगता है तुम्हारी समधी जी तुमको, और वो अपना पूरी बात कंप्लीट करता उसके पहले ही जोया उसे मारने लग जाता है और कहता है मैंने पहले भी कहा है ज्यादा नोबल मत पढ़ा करो। इसके बाद जब वो फाइल लेके जा रहा था सामने से पार्क्यून को आते हुए देख के जल्दी से साइड में छुप जाता है। उसके जाने के बाद उसे और एक कोलीग देख लेता है और कहता है जोया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर दैट मीटिंग खत्म होने के बाद पार्क्यून से रोक के कहता है तुम इंटरव्यू में जो फूड स्टोरी लिखे थे वो के फूड को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम फिर से वैसे ही एक स्टोरी लिखो। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिमीचू की हस्बैंड मतलब वही मैनेजर जोमू को देखते हैं जो जिमीचू के पास आके कह रहा था मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ काम कर रहा था लेकिन कभी भी तुमने इंटरव्यू में मेरी नाम बोल के ऐसे तारीफ नहीं किया, लेकिन बस 1-2 दिन की लड़का उसके लिए तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। जिमीचू कहता है क्योंकि वो काबिल है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर में साइन क्यों नहीं किए। वो कहती है 20 साल तुमने मेरी ज़िंदगी को नरक बना के रखा है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मुक्ति दे दूँ। मुझे कंपनसेट चाहिए और हमारे इस पपी से तुम कभी नहीं मिल सकते। तभी नीचे जिन आ जाता है और उसे अकेला देख के जिमीचू कहता है आज तुम उस बेबी को नहीं ले आए। वो कहता है मैं
उसे अपने फ्रेंड लोग के पास रख के आई हो। तो जिमीचू कहता है मैं कभी नहीं सोची थी कि फोटो शूटिंग के टाइम तुम उस बेबी को भी इसमें ऐड करोगे। तुम्हारी इसी हुनर की वजह से तो मैं तुम्हें चूज किया हूँ। जिन कहता है फिल्म कैमरा यूज करना मुझे पसंद नहीं है। जिमीचू कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो ये क्या है, और वो जोया की एक फोटो उसे दिखाता है जो उसी रात को वो खींची थी जब वो ड्रंक हालत में था। जिमीचू पूछती है क्या ये लड़की तुम्हारा वाइफ है, वो मना कर देता है। जिमीचू कहता है तो गर्लफ्रेंड, वो फिर से मना कर देता है। जिमीचू हंस के कहता है तुम इतना स्पीड में मना कर रहे हो, मतलब कुछ तो बात है, और ऐसा फोटो तभी कोई खींच सकता है जब सामने वाला इंसान के लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग हो, क्योंकि कैमरा किसी पर्सन का फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। घर आते टाइम यही बातें सोच रहा था जिन, लेकिन वो कहता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और इधर जोया जो सोच रहा था जिनको कैसे खुश करे, लगता है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है मेरे ऊपर। तभी उसकी नेबर हांजिंग उसे आवाज़ देता है और कहता है शुक्र है कि तुम यहीं पे मिल गए, एक्चुअली हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो हम लोगों के साथ, इस बहाने में बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। जोया को एक आइडिया ठीक लगता है क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि ओजू के साथ टाइम बिताने के लिए। इसके बाद घर जाके वो कैंपिंग के लिए सामान पैक कर रहा था। वो सोचती है एक बार जिन को पूछ के आती हूँ, और वो जिन की रूम पे जाके नॉक करता है। जब जिन बाहर आता है वो कहता है क्या तुम कैंपिंग के लिए चलोगे। वो कहता है क्या बात है, अचानक प्लान किया। वो कहता है नहीं, एक्चुअली डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें याद है, ओजू को गार्डियन का अटेंशन चाहिए। ओजू की बात सुन के जिन भी मान जाता है। हम लोग देखते हैं जिन जो बहुत सारे बच्चे के बीचों बीच बैठा था और सोच रहा था ये मैं कहाँ फंस गया। और जोया को पूछती है तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग अकेले नहीं आ रहे हैं। जोया कहती है डोंट वरी, हम लोग कुछ देर बाद ही कार से उतर जाएंगे, तो उतनी देर तक चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद हम लोगों को कैंपिंग की प्लेस दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग टेंट लगा रहा था, और यहाँ जोया भी टेंट लगाने की कोशिश करता है जो उसे हो नहीं रहा था। जिन आगे आके कहता है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और देखते ही देखते टेंट लगा के रेडी हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसके अंदर से हांजिंग की हस्बैंड बाहर निकलता है, और सामने ही जोया और जिन अभी भी टेंट लगाने की कोशिश किए जा रहा था। हांजिंग की हस्बैंड उन दोनों को देख कहता है क्या मैं हेल्प कर दूँ। जोया तो सोच रही थी कि हेल्प लेगी, लेकिन जिन उसे मना कर देता है। जोया गुस्सा हो जाती है और कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये, लेकिन अब तो 2 हाथ लगाया फिर भी नहीं हो रहा है। बहुत कोशिशों के बाद दोनों ने मिलकर टेंट फाइनली बना लेता है। इतने देर में वे भी लोग भी वहाँ आ जाते हैं, और वो लोग थोड़ा एफर्ट लगाते ही टेंट फिर से गिर जाता है। बच्चे लोग उन दोनों की मेहनत की 12 बजा दिया था, मतलब उन दोनों को फिर से मेहनत करना पड़ेगा, और वो लोग कर दिए। और इस बार जिन अगली बार से बहुत अच्छे से टेंट लगाता है, और जोया को कहती है अब मुझे समझ आया मैं कैंपिंग करना इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करती हूँ। लेकिन जोया कहती है हमारी इतनी मेहनत बेकार में नहीं गया, और वो सामने खेलते हुए ओजू को दिखाती है। फिर उन दोनों ने कल के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा कहता है आंटी ओजू का डायपर चेंज कर दो। इसलिए जोया वहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद हांजिंग की बेटी जिन के पास आके कहती है अंकल क्या आप मेरे कुछ फ़ोटो खींच देंगे, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी। जो सुन के जिन हंस के कहता है इतनी छोटी उम्र में बॉयफ्रेंड, ये ठीक नहीं है बेटा, बॉयफ्रेंड रखने के लिए भी एक उम्र चाहिए, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। वो उसकी फ़ोटो खींच देता है, और इसके साथ साथ ग्रुप में बाकी मेंबर की भी फ़ोटो खींचता है, और उनमें जोया और ओजू भी था। इसके बाद वो थक हार के टेंट पे आके सो जाता है, और अपने आप ही कहते हैं ये बेबी लोग थकते नहीं है क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी उसे फ़ोन वाइब्रेट होने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें तो कोई कॉल नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कॉल तो जोया की फ़ोन पे आ रहा है, इसलिए वो उसे देने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ आते हुए वो सुनते हैं हांजिंग जब जोया को पूछ रहा था वो लड़का तुम्हारा कौन लगता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या। जोया कहती है नहीं। वो हांजिंग कहता है तुम्हारा ब्लड रिलेटेड तो नहीं लगता, और ना ही रिश्तेदार है, तो कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो फिर से मना कर देता है। हांजिंग कहता है तो क्या एक स्ट्रेंजर है। वो कहती है हाँ ऐसा ही कुछ बोल सकते हो।
हानिंग फिर से कहता है तुम एक स्ट्रेंजर के साथ रह रही हो, तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं होता? जोया कहती है हाँ होता है ना, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो चला जाएगा, उसके बाद उजू को मैं अकेले ही संभालूंगी। ये सुन के जिनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बहुत सैड होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग बारबेक्यू खा रहे थे, तभी हानिंग पूछती है वो लड़का कहाँ गया, क्या वो नहीं खाएगा? जोया कहती है मैं टेंट में तो गया था लेकिन वो वहाँ नहीं है। तभी वो देखता है जिनको आते हुए, वो उसे आवाज देता है लेकिन जिन उसे फुल्ली इग्नोर करके टेंट के अंदर चला जाता है। जोया सोचती है लगता है उसे सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो बारबेक्यू लेके उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम नहीं खाओगे? वो कहती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन जोया उसे खिलाने की कोशिश करता है। जिनको देख के लग रहा था कि वो गुस्सा में है और उसे खिलाने के चक्कर में जिन उसके हाथों से प्लेट नीचे गिरा देता है, जिस कारण जोया को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब की, और वहाँ से चला जाता है। हानजिंग की बेटी कहती है मॉम ये अंकल बहुत बुरा है। हानजिंग कहता है बेटा ऐसे किसी को नहीं कहते हैं, और अपने हस्बैंड को डांट लगाने लग जाती है। मैंने कितनी बार कहा है बच्चों के सामने ऐसी बातें मत किया करो। और इधर जिन जो चिकन की पीसेस को प्लेट में उठाती है, दूसरी तरफ जोया जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और रास्ते में चलते चलते सोच रहा था इससे कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। तभी उसके पास पर के उनका कॉल आता है और वो कहता है तुम कहाँ थे? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? जोया कहती है एक्चुअली मैं कैंपिंग के लिए आई हूँ इसलिए फ़ोन नहीं देखा। इसके बाद वो दोनों कुछ काम के बारे में बात करता है लेकिन जोया को अच्छे से सुनाई नहीं देता क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए वो और नेटवर्क के चक्कर में वो पहाड़ की और ऊंचाई में जाने लगा। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ एक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था जो किसी कारण टूट गया था। इसके बाद हम लोगों को नाइट की सीन दिखाया जाता है। बहुत रात हो गया था और अभी तक जोया नहीं आया था, इसलिए हानिंग उसे पूछता है लेकिन वो रूडली कहता है मुझे क्या पता, तुम उसे कॉल कर लो ना। हानिंग कहता है मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसकी फ़ोन लग नहीं रही है। बाय द वे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था, जबकि वो लड़की तो कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। धीरे से जिन कहता है ऐसा कह रहा है जैसे कि मैं कुछ सुना ही नहीं हो, और ये बात हानिंग भी सुन लेता है और कहता है मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोल रहा था। और फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है जब जिन वहाँ से चला गया था। जोया कहती है हाँ पहले मुझे ऐसा ही लगा था, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत लग गई है मुझे। पता नहीं मैं उसके जाने के बाद उजू को कैसे संभाल पाऊंगी। कभी कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है लेकिन इंसान होने के नाते बहुत अच्छा है वो। और ये सिर्फ जान के जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने बिना सोचे समझे जोया के साथ ऐसे बिहेव की। और हानिंग को कहती है क्या प्लीज तुम उजू की ख्याल रख लोगे, मैं उसे अभी ढूंढ के ले आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन उसे ढूंढ रहा था और उसके साथ हानिंग की हस्बैंड भी आया था जोया को ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता हानिंग के हस्बैंड कहता है लगता है हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए और बहुत रात भी हो गया है। जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो पहाड़ों की ऊंचाई में जाने लग जाता है। आसपास के लोगों को भी पूछती है लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। और लास्ट में वो जोर जोर से जोया का आवाज़ देने लगा और लास्ट में जोया भी उसे आवाज़ देता है और कहता है जिन ये क्या तुम हो? और फाइनली जोया को देख के उसकी जान में जान आती है। जिन पूछती है तुम यहाँ कैसे आ गए? वो कहती है एक्चुअली नेटवर्क के चक्कर में इधर आ गया था और जब जाने के लिए मुड़ा तो मुझे रास्ता ही समझ नहीं आया और रात हो गया। जिन कहती है ठीक है अब चलो। जिन नोटिस करता है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी पैरों में चोट लगा था। जिन कहता है मेरे हाथ अच्छे से पकड़ो। इतने में वहाँ बारिश शुरू हो जाता है, इसलिए जिन जोया को ले जाता है एक साइड में। जिनको खुद की चिंता नहीं हो रहा था, उसे तो जोया की चिंता हो रहा था। और वो हानिंग को कॉल करके बता देता है कि जोया मिल गया, जबकि जोया सोच रहा था जिन उसका इतना केयर क्यों कर रहा है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और एम्बैरेस फील कर रहा था। जोया कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन तुम्हें जब देखा सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जिन कहती है तुम ऐसे सिचुएशन में फंसी थी, अगर तुम अपने सामने तुम अपना दुश्मन को भी देखते तब भी खुशी होते। जो सुन के जोया कहती है क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते? एटलीस्ट वेलकम ही कह देते।
जिन कहती है मैं बारिश पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बारिश से भीग जाती हूँ, इसलिए इसके पीछे और एक वजह है जो तुम्हारे कारण बिल्कुल ऑपोजिट है। जब बारिश होती थी तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, तुम्हें लेने के लिए जाती थी, लेकिन जब बारिश होती थी मैं किसी की आने की वेट करती थी, लेकिन वो मुझे लेने के लिए कभी नहीं आया। जिन नोटिस करता है जोया उसकी बात सुन के इमोशनल हो गई है, इसलिए वो उसे हंसाने के लिए कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारी उस हीरो के बारे में कह रही हूँ, वो इतनी भी अच्छा नहीं था। चलो बारिश रुक गई है, अब हम दोनों को जाना चाहिए। वो जा ही रही थी तभी जोया उससे रोक के कहती है आज से मैं तुम्हारी अम्ब्रेला बनूंगी, मैं तुम्हें बारिश में पिकअप करने के लिए आऊंगी। हाँ हर बारिश का तो वादा नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी आया करूंगी। उसकी ये बात जिनकी मन को छू गया था और वो उसे बस देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन जोया को बैग में कैरी करके ले आ रहा था और कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा हल्की हो, अच्छे से खाया पिया करो नहीं तो कभी भी तूफान में उड़ सकती हो। जोया कहती ठीक है तो आज से हम दोनों अच्छा फ्रेंड है। वो कहती है फ्रेंड कैसा फ्रेंड, जो सुन के जोया गुस्सा हो जाता है और कहती है तुम मुझे नीचे उतारो। जिन कहती है ठीक है बाबा आज से हम दोनों अच्छा फ्रेंड है। इसके बाद वो दोनों कैंपिंग के प्लेस पहुंच जाती है और हंजिन को कहता है सॉरी हम लोगों की वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई। वो कहती है कोई बात नहीं। जोया कहती है अब हम लोग जाना चाहते हैं। हंजिन कहती है लेकिन वनजाई बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली है, वो ड्राइव नहीं कर सकती। जोया कहती है कोई बात नहीं हम लोग टैक्सी करके चले जाएंगे। हम लोग जोया और जिन को टैक्सी में देखते हैं जहाँ वो घर जा रहे थे और यहाँ जिन उजू से बात कर रहा था। जोया को याद आता है जिन उसकी कैसे केयर कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो लोग जब घर की रास्ते में था जिन उसे बार बार कह रहा था चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो कहती है आज वीकेंड डे है कल चले जाऊंगी। जिन उजू को कहता है चलो आंटी को थैंक्स कहो क्योंकि आंटी ने हम लोगों को एंजॉय करने के लिए ले गया था। जो सुन के जोया कहती है मैंने तुम्हें कहा ना आज से हम लोग फ्रेंड है, इसलिए फ्रेंड की तरह बात किया करो। तभी वो लोग देखते हैं सामने फॉर्च्यून है जो जोया के पास आके कहती है तुम्हारा कॉल कट हो गया था, मैंने कितनी बार कॉल किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारी। जोया जिनको उजू को लेके अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अंदर जाने के बाद भी जिनकी नज़र उन दोनों के ऊपर था वो सोच रहा था बस कॉल नहीं लगा और उस कारण घर पे आ गया। ड्रामाबाज कहीं का देखते ही देखते जोया पार्क्यून के साथ कार से चला जाता है। बेचारा जिन देखने के अलावा और क्या ही कर सकता है। और इधर कार में जोया जो फार्क्यून को बार बार कह रहा था इतना सीरियस कुछ नहीं हुआ। फार्क्यून कहती है तो क्या हुआ, डॉक्टर के पास तो जाना ही है तो अभी चलो। आफ्टर दैट वो उसे डॉक्टर के पास ले आता है, डॉक्टर चेकअप करके कुछ मेडिसिन देता है। इसके बाद जोया बाहर आके उसे थैंक्स कहता है। फार्क्यून कहती है ऐसे नहीं, अगर तुम सच में थैंक्स कहना चाहते हो तो कल दोपहर में मेरे साथ लंच में चलो। जोया खुश होकर कहती है ठीक है लेकिन मुझे उजू की भी ख्याल रखना पड़ेगा। फार्क्यून कहता है कोई बात नहीं, उस बेबी को भी साथ लेके आना क्योंकि उस क्यूट बेबी से मैं भी मिलना चाहती हूँ। जोया कहती है हाँ वो बहुत क्यूट है और उसे कुछ फोटो दिखाती है। और इधर घर में जिन जो उसके आने की वेट कर रहा था उसके लिए मेडिसिन भी निकाल के रखा था, लेकिन वो सोचती है उसको आने में इतनी देर क्यों लग रहा है, कहीं उन दोनों ने डेट तो नहीं कर रहे हैं। बट वो सोचती है उससे मुझे क्या, और जाके सो जाता है। इसके बाद जोया जब घर आता है वो देखता है जिन पहले ही घर का साफ सफाई कर लिया है। और इधर फार्क्यून सोच रहा था जोया को उस लड़के के साथ कितनी ज्यादा खुश लग रहा था, लगता है वो दोनों पहले से बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं। जिन नींद से उठती है उसे अपना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो खांस भी रहा था। जब बाहर आती है वो देखती है जोया कहीं पे जा रहा है। जोया उसे बता देता है आज मैं फार्क्यून के साथ लंच पे जा रही, एक्चुअली काम के बारे में कुछ डिस्कस करना है। जिन उजू के बारे में पूछती है, जोया कहती है वो भी मेरे साथ ही जा रहा है क्योंकि आज छुट्टी है और आज इसका ख्याल मुझे ही रखना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है। तभी उसके पास फार्क्यून का कॉल आ जाता है। जिन कहता है ठीक है संभाल के जाना। जिन खास पी रहा था जो देख के जोया कहती है तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन जिन कहती है एक्चुअली सुबह सुबह आना इसलिए ऐसा लग रहा है, तुम जाओ। जोया उसे बार बार पूछ रहा था लेकिन जिन उसे यही कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम जाओ लेट हो जाएगा। लेकिन जोया को जैसे जाने की मन नहीं था और वो फिर से
आके कहता है डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और जाने से पहले वो बार बार सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए भी या नहीं, और जिनमें उसे देखे जा रहा था जैसे कि वो ये बोलना चाह रहा हो कि प्लीज मत जाओ। और घर की बाहर पार्किंग उन दोनों को पिकअप करने के लिए आया था और वो उजू के लिए एक टेडी भी ले आया था, जो देख के उजू खुश हो जाता है। इसके बाद जब वो लोग कार से जा रहा था, पार्किंग कहते हैं आज मैं फॉर्मल ड्रेसअप की हूँ ताकि उजू मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे। जोया कहती है तुम्हें देख के मुझे कॉलेज टाइम का बात याद आ गया। तुम्हें याद है लड़कियों में तुम कितने पॉपुलर हुआ करते थे उस टाइम। पार्किंग कहते हैं तुम्हारा भी क्रेज कम नहीं था, इसलिए तो वैलेंटाइन डे में मेरी फोन मेल मैसेज में भर जाता था। और यहाँ दोनों हंसी मजाक करने लग जाता है। इसके बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचती है, जोया देखती है पार्किंग पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे और बेबी उजू के लिए भी। ये देख के जोया को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है पार्किंग आज जोया को प्रपोज करना चाह रहा था, लेकिन वो बस यही कहता है कि अगर हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहे जैसे हम दोनों यूनिवर्सिटी टाइम पे रहते थे, कुछ फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सुन के जोया को थोड़ा फिसी फील होता है। दूसरी तरफ घर पे जिन जिसका तबीयत और भी बिगड़ गया था और वो अपने खाने के लिए नूडल्स भी बनाया था, लेकिन उसे खाने में अच्छा नहीं लगा और वो बार बार टाइम देखे जा रहा था और जोया के बारे में सोच रहा था कि वो तो कहा था लंच पे जा रहा है, लंच करने में इतना टाइम लगता है क्या। और तभी हांजिंग उसे कल कैंपिंग की कुछ फोटो भेजती है जो उसने खींची थी और उसमें जोया की फोटो को देख के वो देखता ही रह गया और कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और उसे इमिचू का कही हुई बात याद आता है जब वो कह रही थी कि फोटो किसी पर्सन का इमोशन रिफ्लेक्स करता है जिनको समझ आता है एक्चुअली उसके मन में जोया के लिए क्या फीलिंग है। इसके बाद वो बेड में आके सो जाता है। जोया उसे बहुत बार कॉल भी किया था और मैसेज भी, लेकिन फोन साइलेंट होने के कारण वो नहीं देख पाता। जोया को चिंता होने लगा जब वो बाहर आता है। पार्किंग कहता है तुम्हें यहाँ की डिश कैसी लगी, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम अपने स्टोरी में ये सब लिख सकते हो, और अगर तुम चाहते हो कुछ ड्रिंक के बारे में लिखना तो चलो यहाँ की आसपास की और सारे रेस्टोरेंट विजिट करते हैं। जो सुन के जोया कहती है सॉरी आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है, मुझे उसे लेके चिंता हो रहा है। और घर में जिन जिसका बॉडी बुखार में तप रहा था और हम लोगों को पता चलता है बचपन से ही उसकी आदत था जब भी वो बारिश में भीगती थी उसको बुखार होता था। और ऐसे ही एक दिन जब उसे बुखार होता है लेकिन वो किसी को बताती नहीं, टीचर की नेगेटिव वॉइस सुनाई देता है कि कल जिनको बहुत ज़्यादा बुखार था लेकिन वो किसी को नहीं कहा। लगता है वो भी समझ चुकी है इस दुनिया में वो अकेला है और किसी भी हालत में उसे अकेला ही लड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में जब जिनकी आँख खुलती है वो बेटर फील करता है, लेकिन साइड में देखता है पानी का टब और कपड़ा रखा था और साइड में ही जोया बैठी बैठी सो रहा था। मतलब पूरी रात जाके वो जिनका ख्याल रखा था। और जब भी उसकी आँख खुलती है वो उसकी फोrehead में हाथ रख के कहता है तुम ठीक हो, अगर तुम आँख खोलने में थोड़ा और देर करती मैं एम्बुलेंस बुलाती। जिन कहती है तुम आने में इतना लेट क्यों कर दी, तुम्हें पता है ना मैं वेट करना पसंद नहीं करता। और बहुत हिम्मत करके कहता है जोया आई लाइक यू। और जो सुन के तो जोया बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।